नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बीएसपी ओई के अध्यक्ष और महासचिव का सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों सहित बीएसपी के अधिकारियों ने किया स्वागत। अधिकारियों ने ओई की उपलब्धियों को बताया उल्लेखनीय। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग को ठगने का किया है काम। और सीएम भूपेश बघेल कोसरिया यादव महासभा द्वारा आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समापन कार्यक्रम में हुए शामिल। कोसरिया यादव महासभा में मौजूद लोगों को किया संबोधित। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग में रविवार को कोसरिया यादव महासभा द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। दुर्ग पहुंचते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दरगाह शरीफ पहुंचकर हाजिरी दी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दुर्ग जिला कोसरिया यादव महासभा के द्वारा दुर्ग शहर में रविवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर दुर्ग पुराना बस स्टैंड स्थित कार्यक्रम में शामिल होने दुर्ग पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबसे पहले पुराना बस स्टैंड स्थित दरगाह बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली के आस्थाने पर पहुंचकर अपनी हाजिरी दी और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर दुर्ग जिला कोसरिया यादव महासभा के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुड़े समाज की भीड़ को मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही कहा कि मैं जनता की भलाई के लिए योजनाएं लागू करता हूं, तो वहीं अब की बार आप लोगों को भी बटन दबाकर सहयोग करना होगा। है कि देखो, एक तो छत्तीसगढ़ में यात्री ट्रेन बंद कर दी गई, इसको कोयला ढुलाने का ही बना दिए, केवल कोयला ढुलाना है। छत्तीसगढ़ से यात्रियों को कोई सुविधा नहीं, सारी ट्रेनें रद्द। और दूसरी बात यह है कि पैसेंजर ट्रेन में भी आपको एक्सप्रेस का किराया ले रहे हैं, तो नागरिक सुविधा कुछ नहीं है। और लगातार ट्रेनों में जो सुविधा है, नागरिक सुविधा है, वो शून्य होते जा रहा है, बल्कि बद से बदतर होते जा रहा है। इसके खिलाफ में 13 तारीख कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ में आंदोलन करने जा रही है। बहुत ज़्यादा है। हाँ, सरोज पांडे, प्रेम प्रकाश पांडे जी, इसमें बहुत अंतर कला है। रमन सिंह को कोई नेता मानने को तैयार नहीं है। लड़ाई झगड़ा भारतीय जनता पार्टी में बहुत है। प्रियंका गांधी जी 21 तारीख को महिला सम्मेलन में आ रही हैं और लाखों महिलाएं उस दिन भिलाई में होंगी। अब वो 5 साल बाद तब चुनाव नज़दीक आया तो बंगले से निकले हैं, तो उसको तो दिखाई देगा नहीं। 5 साल में जितने अब वहाँ मेडिकल कॉलेज से लेकर आपके स्टेडियम से लेके बच्चों खेलने कूदने से लेके स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, अस्पताल, सड़कें, प्लेग्राउंड, सब कुछ बना है। वो अब घूमेंगे तो दिखेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली में चल रही G20 बैठक के बारे में पूछे जाने पर कहा कि इसके पहले इंदिरा गांधी ने सम्मेलन किया था जिसमें 100 राष्ट्रों के प्रमुख आए थे। इस G20 में कुछ लोग नहीं आए हैं और विपक्ष को भी नहीं बुलाया गया है। ये प्रचार करने का एक तरीका है। अभी तक बैठक का कोई परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है। आने वाले समय में क्या परिणाम निकलता है वो हम देखेंगे। इसके पहले इंदिरा जी 40 साल पहले 100 राष्ट्र के उसके राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री आए थे। ये तो 20 में उसमें भी कुछ लोग नहीं आए। अब उसमें भी विपक्षी नेताओं को आमंत्रित नहीं किया। खड़गे साहब शामिल है। तो ये प्रचार प्रसार करने का एक तरीका है। अभी तक के उस बैठक का कोई रिजल्ट दिखाई दे नहीं रहा, लेकिन अब आने वाले समय में क्या बैठक का रिजल्ट निकलता है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राजिम विधानसभा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर अपने संबोधन में कहा कि आज से पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को घर घर जाकर कमल खिलाने का काम करना है। यहाँ उपस्थित भीड़ इस बात का प्रमाण दे रही है कि अब बाहरी विधायक अमितेश शुक्ल के जाने का समय आ गया है। इस दौरान अध्यक्ष साव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग किसान, माता बहनी, युवा, विधवा माता को ठगने का काम किया है। अब अभी जब घर में बिजली के बिल आते ना, वो मशीन वाले बिजली के बिल देते ना, तो अब वो तो भूपेश बघेल कहे बिजली के बिल हाफ, लेकिन बिजली के बिल ऐसे देखबे हाथ में ना
ठटाक से करंट मार, अरे दादा रे अतिक के बिल आगे मारथे कि नहीं मारा है, मारथे कि नहीं मारा, जोर से बताओ। और जिन हमला करंट मारे है, करंट दे है, अगर बदला चुकाना है कि नहीं चुकाना है, चुकाना है कि नहीं चुकाना है। अगर बढ़िया नुस्खा बता तो, मैं वकील आदमी हूं, अगर बढ़िया नुस्खा बता हूं तो हमला करंट मारे है, धोखा दे है, झूठ बोले है, तो एक ओकर नुस्खा है, कोनो पता घलाव नहीं चले कि कौन बदला ली से, पते नहीं चला है कहां ले का हुई से। तो बदला लेके बढ़िया तरीका आपके हाथ में आवत है, जब मतदान केंद्र में जाहू वोट डाले बर और कमल के बटन ला दबाहू तो भूपेश बघेल ला ऐसा झटका लगी कि धड़ाम ले कुर्सी ले गिरी, गिरही कि नहीं गिरही, जोर से बताओ, गिरही कि नहीं गिरही। और कौन बटन दबाई पता चल ही का नहीं चले ना, मोर नुस्खा बढ़िया है कि नहीं। तो ये नुस्खा का उपयोग करी सब जन, करहू कि नहीं करहू, करहू कि नहीं करहू। तो मैं यहाँ ले पक्का हो के जाऊं कि रोहित साहू ने जिता के भेजियो, जोर से बताओ, जिता के भेजियो। अरे दोनों हाथ उठा के बताओ जरा जोर से, बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बोलो राजीव लोचन भगवान की, राजीव माता की, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बंचोड़, महासचिव परविंदर सिंह फिर से ओई चुनाव में मिली जीत के बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों द्वारा स्वागत किया गया। बीएसपी के सेवानिवृत्त अधिकारियों ने भी नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का सम्मान किया। भिलाई इस्पात संयंत्र ऑफिसर्स एसोसिएशन के संपन्न हुए चुनाव में ओए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंचोर के पैनल ने एक तरफा जीत हासिल की है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से ओए के पदाधिकारियों का विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन कार्यालय के सभा कक्ष में बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों, बीएसपी ओए के अधिकारियों द्वारा अध्यक्ष नरेंद्र बंचोर, महासचिव परविंदर सिंह और कोषा अध्यक्ष अंकुर मिश्रा का पुष्पहार और बुके भेंट कर स्वागत किया गया। साथ ही बधाई और शुभकामनाएं दी गईं और ओए द्वारा अधिकारियों के हित में किए जा रहे कार्यों की सभी ने मुक्त कंठ से सराहना की। इस अवसर पर ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंचोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ऑफिसर्स के गणना में चुनाव के बाद हमारे बहुत से ऐसे पदाधिकारी हैं या समाज के लोग हैं जो भिलाई बिरादरी में अपनी काफ़ी प्रतिष्ठा रखते हैं और उन्होंने ओए के साथ मिलकर कई ऐसे प्रोग्राम भी किए। तो उसमें एक हमारा सबसे बड़ा संगठन है जो पूर्व अधिकारियों का है। पूर्व अधिकारी का जो संगठन है वो इसी ओए बिल्डिंग से ही संचालित होता है। तो उनके सभी पदाधिकारी आज मिलने आए थे हमारी नई कमेटी से और हम लोग ने पूरी कोशिश भी की पिछले कई वर्षों में, जब से हम लोग की कमेटी आई, ताकि हम लोग अपने एक्स ऑफिसर्स पूर्व अधिकारियों के हितों के लिए काम कर पाए। और हम लोग ने करीब काफ़ी मुद्दों पर हम लोग ने काम किया। जो मैं कहना चाहता हूँ कि सेल्फ पेंशन स्कीम की राह हम लोग काफ़ी समय से देख रहे थे। सेल्फ पेंशन स्कीम हमारे पिछले कार्यकाल में हमने उसको पूर्ण किया और सभी को उनका लाभ मिला है। सेल्फ पेंशन स्कीम का मेडिक्लेम को लेकर उनके जो प्रश्न थे उस पर हम लोगों ने काफ़ी काम किया। जो उनके मुद्दे थे उस पर इतना काम किया कि हमारा सेल्फ प्रबंधन ने भी इस बात को समझा कि मेडिक्लेम को रिवाइज करना चाहिए। तो आज से करीब 2 साल पहले सेल्फ मेडिक्लेम भी हम लोग के रिक्वेस्ट पर रिवाइज हो गई है। जो पहले बेनिफिट 2+2 का मिलता था, हस्बैंड और वाइफ मिलाकर 2+2 4 लाख रुपीज़ का साल का कवरेज हुआ करता था मेडिक्लेम का, वो बढ़कर अभी 4+4 8 लाख रुपये का हो गया है। हम लोगों ने काफ़ी समय से प्रयास किया था कि जो हमारे 75 साल के ऊपर के कार्मिक हैं, चाहे वो अधिकारी हो कार्मिक हो, उनका मेडिक्लेम पर पैसा नहीं देना चाहिए इंश्योरेंस के लिए, आपको उसमें टोकन मनी पे काम करना चाहिए। तो हमारी बात सेल्फ प्रबंधन उस समय सुनी और आज वो लागू हो चुका है कि सिर्फ 100 रुपये टोकन लेकर 80 साल से करके या तो हमारे कार्मिक हैं, चाहे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं,
उनको उसका लाभ दिया जाता है। उसका दूसरा EPS 95 पेंशन स्कीम पर वो ने काफ़ी बड़ी पहल की थी। रिटायरीज के लिए बहुत बड़ी योजना है ये, और इस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, क्योंकि ये हम लोग 2017 से इस मुद्दे पर काम कर रहे थे। EPS 95 पेंशन स्कीम BPO द्वारा संचालित होती है, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जब 2017 में आई तो उसमें हमारे बारे में जिक्र नहीं था। जिनका खुद का CPF ट्रस्ट है उसमें जिक्र नहीं किया गया। तो हम लोग ने पूरा प्रयास किया, हर लेवल पर अपनी संघर्ष किया। हम लोग ने झारखंड हाई कोर्ट में रांची में सेफी ने, हमारा जो परमानेंट सेफी जिसका मैं चेयरमैन हूँ, तो वहाँ हम लोगों ने पहला केस जीता। उसके बाद हम लोग ने नोटिस सर्व किए EPFO को भी, सेल प्रबंधन को भी। उसके बाद सेल प्रबंधन ने भी काफ़ी तैयारियाँ उसको लेकर की, लेकिन मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा चुका था। तो सुप्रीम कोर्ट में हमने अपने एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन NCA और NCR के माध्यम से केस जीता। 4 नवंबर 2022 को फैसला आया, और हमारे सभी कार्मिक, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, रिटायर्ड लोग और जो वर्किंग, वो भी इस पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो गए हैं। और पिछले बता से करीब कुछ दिनों पहले की बात है कि हम लोग का BTI में एक मीटिंग भी हुआ। उसमें EPFO के जो एडिशनल कमिश्नर हैं प्रोविडेंट फंड के भोपाल, वो रायपुर की मीटिंग थी। PSP प्रबंधन के सभी लोग थे, हम लोग मीटिंग थी, यूनियन के लोग थे। उसमें एक अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ, डिस्कशन हुआ, जो कैलकुलेशन को लेकर कि कितना पैसा मिलना है। तो ये प्रयास हम लोग का था, और उम्मीद है कि अच्छी स्कीम लोगों को मिलेगी। एक हमारा प्रयास था, और ऐसे ही बहुत सारे प्रयास अपने सिविल अधिकारी में हम लोग करते हैं। हम लोग यहाँ पर मेडिकल का कैंप कई बार लगाया है, सेमिनार, हेल्थ सेमिनार लगाए हैं। तो कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याओं को लेकर हम आगे बढ़ें। और जैसे लीज, हम लोगों ने लीज का हेल्प डेस्क खोला, तो मैक्सिमम लोग हमारे, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उसका लाभ हम लोग को मिला है। बहरहाल ऑफिसर्स एसोसिएशन की पुरानी कार्यकारिणी एक बार फिर से अस्तित्व में आ चुकी है। BSP के अधिकारियों ने नरेंद्र बंछोर की टीम पर अपना भरोसा जताकर उन्हें वापस जिम्मेदारी सौंपी है। नरेंद्र बंछोर की टीम अधिकारियों की आकांक्षाओं पर कितनी खरी उतरती है, यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मुवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध।
पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। कृष्णा पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077711 77307722। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के अवसर पर भव्य रूप से दही लूट का आयोजन किया गया, जिसमें महिला टीम ने भी हिस्सा लिया। हिंदू शक्ति संगठन के तत्वाधान में दुर्ग के पुराना बस स्टैंड में भव्य दही लूट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दही हांडी उत्सव में दूसरी बार किया गया और साथ ही 51,000 का पुरस्कार रखा गया था, जिसमें 4 टीमों ने हिस्सा लिया और मां शीतला दही लूट समिति दुर्ग ने विजय हासिल की। इस अवसर पर जानकारी देते हुए राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के रामलोचन राकेश तिवारी ने बताया कि दुर्ग के पुराना बस स्टैंड दुर्ग में ऐतिहासिक भीड़ के साथ शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें हमें सेवा, सुरक्षा और संस्कार जगाने के लिए सनातन परंपरा को बढ़ाने का संदेश दिया गया। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ और इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राम।
ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में गेड़ी बॉल प्रतियोगिता आयोजित कर इसमें जुड़ खिलाड़ियों का हौसला अफजाई के लिए संघ के पदाधिकारियों ने बैठक कर चर्चा की, जिसमें आगामी दिनों की तैयारियों को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। गेड़ी बॉल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ के महत्व को दर्शाते हुए नए खेल की शुरुआत की गई है, जिसके चलते एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने रविवार को एक बैठक आहूत कर खेल से जुड़े विषयों पर चर्चा की और आगामी दिनों इस आमंत्रण प्रतियोगिता को आयोजित करने अपनी रूपरेखा बनाई। इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल गेड़ी में बॉल को जोड़कर एक नया खेल का रूप दिया गया है, जिससे खेल प्रतियोगिता की सूची में छत्तीसगढ़ का नाम भी शामिल हो जाएगा। साथ ही इस खेल के माध्यम से इससे जुड़े खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिल सकेगा। हमारे सारे ही साथी पिछले एक साल से लगभग हर जिले में जा कर के खेल प्रेमियों को इकट्ठा करके उनका संगठन बना के और टीमें बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब क्योंकि अधिकतर जिलों में टीमें बन चुकी हैं, कहीं 1, 2, 3, अब उनका एक राज्य स्तरीय आमंत्रण प्रतियोगिता का आयोजन प्रस्तावित है। जैसा कि आपने देखा कि बाकी लोगों से जो सुझाव आए हैं उसके अनुरूप हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले 3-4 सप्ताह के अंदर ही ये राज्य स्तरीय आमंत्रण प्रतियोगिता आयोजित की जाए। इसका पहला आयोजन का उद्देश्य ये है कि छत्तीसगढ़ का अपना खेल, अभी हम छत्तीसगढ़ ओलंपिक के नाम पे जिन खेलों में प्रतिभागिता देते हैं वो सारे ही खेल कहीं ना कहीं और से आए हैं। ये बात अलग है कि ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम उसको छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के तहत खेलते हैं। ये एकमात्र ऐसा खेल रहेगा जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई है, अपनी माटी से हुई है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम रिसाली के वार्ड 2, 3 और 4 में रविवार को सूखे और गीले कचरे को अलग अलग एकत्र करने हर घर में डस्टबिन का वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से महापौर शशि सिन्हा और पीसीसी के महामंत्री जितेंद्र साहू उपस्थित रहे। नगर पालिक निगम रिसाली द्वारा निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में हर घर सूखे और गीले कचरे को अलग अलग एकत्र करने डस्टबिन का वितरण किया जा रहा है। इसी के तहत रविवार को रुआ बांधा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 2, 3 और 4 में हरे और नीले रंग के डस्टबिन प्रत्येक घरों में बांटे गए। डस्टबिन वितरण के आयोजन में प्रमुख रूप से महापौर शशि सिन्हा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू उपस्थित हुए और प्रत्येक परिवारों से सूखे और गीले कचरे को अलग अलग डस्टबिन में रखने अपील की गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से वार्ड 4 पार्षद ममता ललित यादव, पार्षद सारिका साहू, पार्षद टीकम साहू, पार्षद शीला नारखड़े, एमआईसी मेंबर अनूप डे सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। टेंशन ना लो, शीबा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है।
सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं। उदय पब्लिक स्कूल में आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विश्व ब्राह्मण समाज द्वारा दुर्ग में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर इसका लाभ उठाया। विश्व ब्राह्मण समाज द्वारा एमजीएम नेत्र संस्थान रायपुर एवं जन समर्पण सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को दुर्ग के सत्ती चौरा श्री कृष्ण भवन में एक दिवसीय निःशुल्क नेत्र रोग निदान एवं मोतियाबिंद जांच एवं उपचार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एमजीएम नेत्र संस्थान रायपुर से मुख्य डॉक्टर के रूप में डॉक्टर पीयूषी साव एमबीबीएस एमएस एवं अन्य बेहतरीन चिकित्सकों द्वारा शिविर में पहुंचा गया। आम नागरिकों की नेत्र जांच एवं उपचार कर परामर्श दिया गया। इस अवसर पर विश्व ब्राह्मण समाज की महिला अध्यक्ष और समाज के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सेवा संस्था दुर्ग और विश्व ब्राह्मण समाज दुर्ग द्वारा आज दिनांक 10 तारीख को पूरे दुर्ग जिले के नागरिकों के लिए एक नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आज प्रातः 9 बजे से ही आम नागरिक यहां उपस्थित हो रहे हैं और लाइन लगकर नेत्र जांच में अपने
पंजीयन कराए हैं। पंजीयन के आधार पर क्रमवार सबको भेजा जा रहा है। जिसका छोटा ट्रीटमेंट है उनको तत्काल सुविधा देते हुए उनका जांच करके उनको चश्मा का वितरण किया जा रहा है। जिनके में थोड़ा भी डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा आसानी से नहीं जिनका केस सॉल्व हो रहा है, उनको गाड़ी के माध्यम से, जो कि MGM हॉस्पिटल रायपुर के डॉक्टर आए हैं, उनकी बस भी आई है, उस बस में बैठाकर उनका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। और इसके बाद भी अगर उनका ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा है तो उनको निःशुल्क सुविधा के द्वारा रायपुर ले जाकर मोतियाबिंद का या और किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेशन अगर लगता है तो उसकी भी सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। जिसमें अभी लगभग 250 लोग का पंजीयन हो चुका है और यह लगभग 5 बजे तक चलेगा, जिसमें लगभग 500 लोगों इसका लाभ ले सकेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। और आगे भी इस तरीके का आयोजन शहर में आयोजित जन समर्पण सेवा संस्था विश्व ब्राह्मण समाज आयोजित करेगा, जिसपे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो रही परेशानी से मुक्ति मिल सके। निःशुल्क नेत्र सेवा रोग का है आयोजन। इसमें ना विश्व ब्राह्मण समाज और जन समर्पण संस्था वाले दोनों मिलकर इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और इसमें अब तक के 200 और 250 लोग आ चुके हैं। उन्होंने अपना चेकअप भी कराया है और इसमें जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनका निःशुल्क ऑपरेशन भी किया जाएगा और अच्छे डॉक्टर की टीम आई है MGM हॉस्पिटल रायपुर से। आज विश्व ब्राह्मण महासभा एवं दुर्ग की जन समर्पण सेवा संस्था के द्वारा विशाल नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है और अभी तक लगभग 250 मरीजों के द्वारा इसमें जांच एवं उपचार के लिए डॉक्टरों के द्वारा इनको सलाह दी गई है। जो भी मरीज मान लो किसी को मोतियाबिंद है उसका भी यहाँ से वाहन उनको ले जाएगी और उनका निःशुल्क इलाज कराया जाएगा। ये निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजन हमारे ब्राह्मण समाज की तरफ से किया गया है, विश्व ब्राह्मण समाज की तरफ से। इसमें 200-250 लोगों ने अभी तक शिविर में अपना योगदान भी दिया है और लोग आए हैं, जिसमें हम उनको फ्री में चश्मा भी दे रहे हैं, दवा भी दे रहे हैं और डॉक्टर्स भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे आए हुए हैं जिनकी तरफ से ये प्रोग्राम कर रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा नन्ही बच्चों के हौसले का सम्मान किया गया। इस मौके पर अतिथियों के हाथों पुरस्कृत भी किया गया। ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा बच्चों की हौसला अफजाई के तहत किए गए ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम में रविवार को दुर्ग तकियापारा मुस्लिम कम्युनिटी हॉल में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम समाज के छोटे बच्चों सहित उनके अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। इसी कड़ी में कार्यक्रम में 4 प्रतियोगिता में ऑनलाइन से 4 साल से 13 साल तक के 80 बच्चों ने अपने हौसलों की उड़ान को परवाज दिया, जिसमें मुकम्मल कुरान, फातिहा, नन्हे रोजदार, अजान में अपने तोहफे हासिल किए। गौरतलब है कि ऑल मुस्लिम फाउंडेशन की अर्शिया आलम ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से लगातार विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। वहीं आज भी सर्टिफिकेट, मोमेंटो, कंपास और दीगर इनामत से बच्चों का हौसला बढ़ाया गया। इस अवसर पर राजनांदगांव से आए मोहम्मद अकरम कुरैशी, गाजी अहमद रजा, शहनाज, फिरदौस, नाजमा, सबा बाजी ने बच्चों को अपनी दुआओं से नवाजा। इस अवसर पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज दुर्ग शहर में भिलाई और दुर्ग शहर के बच्चों को ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से जो ऑनलाइन कंपटीशन हुआ था, फातिहा, कुरान मुकम्मल और नन्हे रोज़दार, इस प्रोग्राम में बच्चों ने ऑनलाइन भाग लिया था और अपने वीडियोस शेयर किए थे हमसे। उन बच्चों को हमने आज यहाँ पर सम्मानित किया है और उनका हौसला अफजाई करने के लिए हमारे राजनांदगांव और रायपुर से मेहमान खुशूसी ने अपना कीमती वक्त निकाल कर बच्चों को दुआएं दी हैं। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले हर प्रोग्राम में ये सब भी भाई हमारे साथ इसी तरह से सहयोग करें। आज ऑल मुस्लिम वेलफेयर का एक संदेश है, एक रोटी कम खाओ लेकिन शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और मुस्लिम समाज जो आज से 50 साल पहले शिक्षित में सबसे आगे थे और 50 साल के अंतर्गत में जो देखे शिक्षित में बहुत पीछे रहे, और 10 साल से विगत देख रहे हैं कि ऑल मुस्लिम वेलफेयर के माध्यम से दीन की तरफ, दुनिया की तरफ और तालीम की तरफ जो है अग्रणी लेके जा रहे हैं। जैसे अब रोज़े छोटे छोटे बच्चे जो रोज़े रह रहे हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। और मुस्लिम धर्म में जैसे हिंदू में पूजा होता है वैसे मुस्लिम धर्म में फातिया होता है, तो फातिया देना भी ज़रूरी है। और अजान का भी बहुत बड़ा अहमियत है। जो 5 टाइम नमाज होता है 5 टाइम अजान देते हैं। जो बड़े बड़े लोगों को भी अजान नहीं जानकारी है, लेकिन आज बच्चों को अजान प्रतियोगिता के माध्यम से उनको मोमेंटो, प्रमाण पत्र सम्मान कर रहे हैं। ऑल मुस्लिम वेलफेयर की तरफ से
जूता जो पहनने बच्चों के लिए जो ज़रूरतमंद है उनको शू दे रहे हैं, स्वच्छता अभियान के लिए जा रहे हैं, ब्लड डोनेशन का काम कर रहा है। ऑल मुस्लिम वेलफेयर जो है क्रिकेट खेलकूद की तरफ ले जा रहे हैं। खेलकूद का मतलब ये है कि नशा मुक्त करना, ये सब जो है ऑल मुस्लिम वेलफेयर के माध्यम से। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।